Hello everyone, welcome all of you to the IIT JAM and CSRNet concept building session और concept building platform, right? तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग प्रोटीन बैंड कैलकुलेट करते हैं इन HDS पेज, कैसे हम लोग प्रोटीन बैंड को कैलकुलेट करते हैं, राइट? व्हाट विल बी द वे टू कैलकुलेट एनी प्रोटीन बैंड्स इन HDS पेज? So let us understand that process in a simplest manner and simplest way, right? तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. देखो ये जो मैंने आपको पहले बोल रहा था कि मेरा जो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज चल रहा है, सो टुडे वी आर इन कंसेप्ट नंबर 6. यहाँ पे हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे? प्रोटीन बैंड कैलकुलेशन बाय एचडीएस पेज. ठीक है, एचडीएस पेज में जब हम लोग प्रोटीन को रन कराते हैं, देन ऑन व्हाट बेसिस वी कैलकुलेट प्रोटीन बैंड्स, विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल. देखो यहाँ पे सो एनालिसिस करेंगे प्रोटीन बैंड्स इन एचडीएस पेज. ठीक है, चलो देखते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर आया. देखो कुछ एग्जाम्पल है. दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 1. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके आया सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द प्रोटीन बैंड्स. अच्छा देखो, मान लीजिए एक प्रोटीन है जिसका 4 सब यूनिट है. ठीक है, मान लीजिए एक प्रोटीन है जिसका 4 सब यूनिट है, ABCD ऐसे 4 सब यूनिट है. एंड हर एक सब यूनिट का मैं मॉलिक्यूलर वेट देख रहा हूँ 60 किलो डाल्टन है. ठीक है, हर एक सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट है 60 किलो डाल्टन. तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को मैंने 3 डिफरेंट कंडीशन ऑफ पेज में रन कराऊंगा. इसको मैंने नेटिव पेज में भी रन कराऊंगा, इसको मैंने एचडीएस पेज में भी रन कराऊंगा, इसको मैंने एचडीएस पेज प्लस बीटा मार्कअप एथेनॉल इस कंडीशन में भी रन कराऊंगा, राइट? सो 3 अलग अलग कंडीशन है. दीज आर 3 डिफरेंट कंडीशन एक्चुअली. तो इन 3 डिफरेंट कंडीशन में जब इस प्रोटीन को रन कराऊंगा, तब मैं देखूंगा कि यहाँ पे प्रोटीन बैंड कहाँ आ रहे हैं, राइट? कहाँ अपियर हो रहे हैं. देखो नेटिव मतलब क्या? नेटिव मतलब प्रोटीन का जो ओरिजिनल लोकेशन है, जिस स्टेज में प्रोटीन रहते हैं, प्रोटीन जिस स्टेट में रहते हैं, राइट? तो अगर पूरा प्रोटीन को देखोगे, पूरा प्रोटीन इज बेसिकली यहाँ पे 4 सब यूनिट है, राइट? तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 60 × 4 240. तो नेटिव मतलब द ओरिजिनल स्टेट ऑफ अ प्रोटीन, द नेचुरल स्टेट ऑफ अ प्रोटीन, जहां पे प्रोटीन एक्चुअली स्टे करता है, जहां जिस स्टेट में प्रोटीन रिसाइड करता है. तो ऑलवेज रिमेंबर नेटिव पेज में हमेशा आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि नेटिव पेज में हम लोग प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसका जो सब यूनिट है उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं. इसलिए चाहे इसका 4 सब यूनिट हो, चाहे इसका जितना भी सब यूनिट हो, सारे सब यूनिट एक साथ रहेगा. एंड इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर. तो यहाँ पे जो 240 किलो डाल्टन पे आपको बैंड मिल रहा है, बिकॉज ऑल द सब यूनिट्स आर टुगेदर. एंड रिमेंबर, नेटिव पेज में हमेशा ऑल सब यूनिट्स विल रिमेन टुगेदर ओनली. यहाँ पे सब यूनिट सेपरेशन नहीं होगा. नेटिव पेज में सब यूनिट सेपरेशन नहीं होगा. अंडरस्टूड? सो नेटिव पेज में हमेशा आपको सिंगल बैंड मिलेगा व्हिच रिफ्लेक्ट्स द टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन, राइट? अब देखो एचडीएस पेज एंड एचडीएस पेज प्लस बीटा मार्कअप एथेनॉल, ये दोनों जो कंडीशन है, यहाँ पे सब यूनिट का सेपरेशन होगा. बट यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है. सब यूनिट सेपरेशन करने के लिए 2 चीज है. देखो सब यूनिट सेपरेशन करने के लिए 2 चीज है. अगर 2 प्रोटीन का इंटरैक्शन सिंपली बाय नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन पे चल रहा है, मान लीजिए 2 जो प्रोटीन है, ये जो 2 जो सब यूनिट है, 2 सब यूनिट आर स्टेबलाइज्ड बाय नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस. एंड मान लीजिए कि यहां पे जो है 2 सब यूनिट आर स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. अंडरस्टूड? सो प्लीज पे अटेंशन. यहां पे 2 सब यूनिट है व्हिच आर स्टेबलाइज्ड बाय नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस. यहां पे 2 सब यूनिट है व्हिच आर स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट? अच्छा, तो ये जो कंडीशन है, ये जो 2 सब यूनिट है जहां पे नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन से 2 सब यूनिट स्टेबलाइज्ड है, इसको अगर आप सेपरेट करना चाहोगे, देन एचडीएस, यूरिया, दीज आर इनफ. क्यों? क्योंकि एचडीएस और यूरिया दे कैन इजीली डिस्टेबलाइज द नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन. तो जैसे आप नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन को डिस्टेबलाइज कर दोगे, देन 2 सब यूनिट विल बी सेपरेटेड. अंडरस्टूड? बट अगर 2 सब यूनिट आर स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, then HDS और यूरिया cannot destabilize them, they cannot separate them. So इसको सेपरेट करने के लिए आपको या तो बीटा मार्कअप एथेनॉल को चाहिए,
या तो DTT, डाइथायोथ्रेटॉल, डाइथायोथ्रेटॉल, दिस इज नॉट DDT, दैट इज डिफरेंट थिंग। DDT इज इंसेक्टिसाइड, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं बात कर रहा हूं DTT का, राइट, DTT। सो या तो बीटा मार्कर ऑफ इथेनॉल या तो DTT, दे कैन हाइड्रोलाइज, दे कैन ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड, अंडरस्टूड? So they can break the disulfide bond between the two subunits if they are linked together by disulfide linkage. But यहाँ पे अगर दो subunit are linked by non-covalent interactions, then simply HDS or urea will be enough to separate them. अब समझ में आया? पूरा फंडा समझ में आया? अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे जो 4 सब यूनिट है, यहाँ पे 4 सब यूनिट का जो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी सिंपली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन का थ्रू ही हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डाइसल्फाइड बॉन्ड का मेंशन किया ही नहीं, मैंने डाइसल्फाइड बॉन्ड का मेंशन यहाँ पे किया नहीं। इसका मतलब ये जो चारों सब यूनिट है एक प्रोटीन का, हाउ आर दोस सब यूनिट स्टेबलाइज्ड, व्हाट इज द मोड ऑफ देयर इंटरेक्शंस, what is the mode of these 4 subunits interaction? This is only through non-covalent interactions, only non-covalent interactions, understood? Only through non-covalent interactions, समझ में आया? So इसको सेपरेट करने के लिए HDS is enough। देखो HDS is enough, तो जैसे आप HDS दे दोगे, जैसे आप HDS में रन कराओगे इसको, then all subunit will be separated, ABCD will be separated। बट एक चीज देखो, चारों का मॉलिक्यूलर वेट है 60, तो आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा 60 में, आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा 60 में, अंडरस्टूड? तो सिंगल बैंड आपको क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे जो द बेसिस ऑफ सेपरेशन होता है HDS पेज में, जो बेसिस ऑफ सेपरेशन होता है, दैट बेसिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट, द बेसिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे जो 4 सब यूनिट है उसके लिए आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा, आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा। बट आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग, सर 4 के लिए हमको क्यों सिंगल बैंड मिल रहे हैं? मैं आपको उसके लिए दूसरा एग्जांपल में दूंगा, सो प्लीज वेट फॉर दैट, ओके? अच्छा, सो यहाँ पे देखो HDS पेज प्लस बीटा मार्कअप इथेनॉल डाल दिया, तो मैंने बीटा मार्कअप इथेनॉल का जो जो यूटिलिटी था, इसके बारे में मैंने क्या बोला? बीटा मार्कअप इथेनॉल आपको कब चाहिए? जब डाइसल्फाइड बॉन्ड से 2 सब यूनिट लिंक्ड हो। यहाँ पे तो मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड है नहीं, फिर भी आप बीटा मार्कअप इथेनॉल डाल रहे हो, तो डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डालने से आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा? नो। देखो यहाँ पे भी जो 60 था यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी जो 60 था यहाँ पे भी वही 60 आपको यहाँ पे भी मिलेगा, अंडरस्टूड? कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा एक दूसरा चीज। देखो मान लीजिए एक सिंगल प्रोटीन है, एक सिंगल प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 60 किलो डाल्टन, ठीक है? और एक प्रोटीन है जिसमें 4 सब यूनिट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 60, 60, 60 एंड 60। अब देखो इसको रन कराओ, इसको आप रन कराओ HDS में, ठीक है? इसको भी रन कराओ, तो यहाँ पे सिंगल बैंड मिलेगा 60 का, यहाँ पे भी सिंगल बैंड मिलेगा 60 का, राइट? बट क्या दोनों बैंड एक जैसा लगेगा? नो, दिस बैंड विल बी समथिंग लाइक दिस, अंडरस्टूड? साइज में डिफरेंस नहीं होगा, ये भी 60 किलो डाल्टन है, ये भी 60 किलो डाल्टन है, तो बैंड साइज विल रिमेन सेम, band thickness will remain, band thickness will be a little bit different. Could you follow my point? I'll repeat it again. देखो band size जो है, what do you mean by size? 60 किलो डाल्टन, यहाँ पे भी 60 होगा, यहाँ पे भी 60 होगा, बट बैंड का जो थिकनेस है दैट विल वेरी अ लिटिल बिट, यहाँ पे थोड़ा मोटा होगा, यहाँ पे पतला होगा। अब समझ में आया? तो यहाँ पे चाहे 4 सब यूनिट हो, चाहे 40 सब यूनिट हो, 40 सब यूनिट हो, अगर सबका मॉलिक्यूलर वेट 60 है तो यहाँ पे आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा, यू विल नेवर गेट 4 बैंड्स। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेपरेशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेपरेशन इज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेपरेशन। तो अगर चारों का मॉलिक्यूलर 60 हुआ तो यहाँ पे कैसे 4 बैंड मिलेगा आपको? पोजीशन तो एक ही है, राइट? ऐसे थोड़ी होगा, आप तो एक ही लेन पे इसको डाले हो, राइट? लेन तो एक ही है, ये लेन तो एक ही, लेन तो 4 अलग अलग नहीं है। तो जिस लेन में जा रहे हो तो उस लेन में 4 प्रोटीन कैसे अलग अलग जगह पे आएगा? अंडरस्टूड? आप समझ में आ रहे हैं? ओके, सो दिस वाज एग्जांपल 1, राइट? नाउ आई विल टेक यू टू सेकंड एग्जांपल। देखो देखो सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने 2 डाइसल्फाइड लिंक दिखा है, देखो यहाँ पे एक डाइसल्फाइड लिंक है, यहाँ पे एक डाइसल्फाइड लिंक है, अंडरस्टूड? सो इसको चलो शुरू करते हैं, A, B, C एंड D। तो पहले हम लोग नेटिव करेंगे, नेटिव में आपको कहां मिलेगा? 60, 60, 60, 60, 240 में मिलेगा, डन। अच्छा, अब आ जाओ HDS पेज। HDS पेज में क्या होगा? AB will remain united,
सी डी विल रिमेन यूनाइटेड। सो इसका आएगा 120, इसका आएगा 120, राइट। तो यहाँ पर आपको 120 में बैंड मिलेगा, क्योंकि देखो एसडीएस तो इसको सेपरेट नहीं कर पाएगा, एसडीएस डाइसल्फाइड ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए आपको बीटा मार्कर इथेनॉल चाहिए। तो जब इसको यहाँ पे बीटा मार्कर इथेनॉल डाल रहे हो, देन AB will be separated and CD will be separated, so it will give you 60 band at 60 kilodalton. Understood? अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो सब यूनिट कंपोजिशन आ रहे हैं, सब यूनिट कंपोजिशन मतलब 60 60 60 60 चारों आ रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? इट विल बी होमो टेट्रामर। इट विल बी होमो, क्यों? क्योंकि चारों का मॉलिक्यूलर रेट सेम है, चारों सब यूनिट का मॉलिक्यूलर रेट सेम है, दैट्स व्हाई इट इज होमो। एंड चार सब यूनिट है, दैट्स व्हाई इट इज टेट्रामर। सो द अल्टीमेट कंक्लूजन विल बी इट्स अ होमो टेट्रामर। अंडरस्टूड? समझ में आया? आई विल टेक यू टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल 3, यहाँ पे फिर चार सब यूनिट है, वो ए बी सी एंड डी। यहाँ पे भी एक डाइसल्फाइड लिंक्ड है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर रेट थोड़ा अलग अलग है। देखो ए का 60, बी का 60, सी का 30, डी का 30। ओके, चलो अब नेटिव में शुरू करते हैं। नेटिव में क्या होगा? 60 60 एंड ए 60, टोटल होगा 180 सिंगल बैंड, डन। 180 सिंगल बैंड, नेटिव पेज डन। अब आ जाओ एचडीएस पेज में। एचडीएस पेज में क्या होगा? ए अलग होगा, बी अलग होगा, एंड सी एंड डी टुगेदर रहेगा, राइट। सो इसका है 60, इसका है 60, इसका है जॉइंट 60, सो आपको 60 में मिलेगा बैंड। अंडरस्टूड? अब जैसे ही बीटा मार्कर इथेनॉल डाल रहे हो, देन CD विल बी सेपरेटेड, राइट। सो यहाँ पे आपको 30 30 मिलेगा, 30 30 मिलेगा। सो यहाँ पे आपको दो बैंड मिलेगा, 1 for 60, 1 for 30। अंडरस्टूड? 1 for 60, 1 for 30। तो अब इसका कंपोजिशन क्या होगा? 260 230, राइट, 260 230। सो कंक्लूजन क्या है? ए भी हेटेरो है। वाई हेटेरो? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट है 60 एंड 30, हेटेरो। पिछला जो प्रीवियस एग्जांपल था वहां पे सबका सब यूनिट था 60, इसीलिए वो था होमो। यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, इसलिए इट विल बी हेटेरो। बहुत सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट सेम मतलब होमो, मॉलिक्यूलर रेट डिफरेंट मतलब हेटेरो। एंड कितना सब यूनिट है? 4 सब यूनिट, सो दिस विल बी हेटेरोटेट्रामर, दिस विल बी हेटेरोटेट्रामर। डन? समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल 4। यहाँ पे क्या है? कितना सब यूनिट है? 3 सब यूनिट, ए बी एंड सी, ठीक है। बी सी डाइसल्फाइड लिंक्ड है, बी सी डाइसल्फाइड लिंक्ड है। चलो इसका मॉलिक्यूलर रेट 90, इसका है 60, इसका है 30, राइट। अब हम लोग नेटिव में पहले रन करेंगे। तो नेटिव में क्या होगा? 90 60 एंड 30 कितना होगा? 9 9 6 15 एंड 3 18। सो 180 में होगा सिंगल बैंड, राइट। नेटिव में 180 में सिंगल बैंड, डन। अब आ जाओ एचडीएस पेज। एचडीएस पेज में क्या होगा? ए अलग है, बी एंड सी एक साथ होगा। सो इसका कितना है? 90, इसका कितना है? ए भी है 90, देखो 60 एंड 30 90। सो आपको सिंगल बैंड मिलेगा 90 में, आपको सिंगल बैंड मिलेगा 90 में। जैसे आप बीटा मार्कर इथेनॉल डाल रहे हो, देन ए अलग हो जाएगा। देन ए तो 90 है, बी का है 60, सी का है 30, राइट। आपको कितना बैंड मिलेगा? 3 बैंड मिलेगा। अंडरस्टूड? आप समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? सो इसका कंपोजिशन क्या बोलेंगे? 90 60 एंड 30। सो दिस इज बेसिकली क्या? हेटेरोट्राइमर, हेटेरोट्राइमर, 3 सब यूनिट है। अंडरस्टूड? अब समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन योर कंसेप्ट विल बी इवन बेटर एंड इवन क्लियर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। Look at the first question. A protein has a molecular mass 400 kilodalton when measured by gel filtration. Okay, when measured by gel filtration मतलब साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में 400 किलोडाल्टन पे आपको बैंड मिल रहा है, मतलब क्या? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 400 किलोडाल्टन। सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट है 400 किलोडाल्टन। ओके, नाउ व्हेन सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस in presence of HDS, the protein gives 3 bands. The protein gives 3 bands in HDS, in presence of HDS, with a molecular weight of 180, 160 and 60. When the electrophoresis is carried out in presence of HDS and dithiazretol, DTT, इसी का मैं बात कर रहा हूँ, DTT, 3 bands coming with molecular weight of 160, 90 and 60. What would be the subunit composition of the protein? देखो, ये है native, ये है HDS, ये है HDS प्लस बीटा मार्कअप टू इथेनॉल, राइट। अब देखो यहां पे नेटिव में आपको कहां बैंड मिला? 400। HDS में कहां बैंड मिला? 180,
160 एंड 60। यहाँ पे आपको कहाँ बैंड मिल रहे हैं? 160, 90 एंड 60। देखो एक बार, अब देखो देखो, ये है नेटिव, ये है एचडीएस, ये है एचडीएस प्लस बीटा मार्कर इथेनॉल। तो यहाँ पे आपको बैंड मिल रहे हैं 180, 160, 60। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 160, 90 एंड 60। अब देखो 160 यहाँ पे भी था, देखो अब देखो 160 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आया, 60 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आया, बट 90 यहाँ पे आ गया 180 से। इसका मतलब क्या है? 180 ब्रेक होके 90 हुआ, 90 हुआ, 180 ब्रेक होके, राइट? बहुत सिंपल है, 90 हुआ ब्रेक होके, राइट? मतलब आप क्या सोच सकते हो कि 90 जो दो सब यूनिट है, दिस वाज लिंक्ड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिस वाज लिंक्ड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसलिए जब आप एचडीएस पे डाल रहे हो 90 सेपरेट नहीं हुआ, 90 एक साथ था, इसीलिए 180 में आया। जैसे आप बीटा मार्कर इथेनॉल डाल दिया तो 90 सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 90। अंडरस्टूड? समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द सब यूनिट कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन? चलो सब यूनिट कंपोजिशन क्या होगा? क्या होगा? 160, 90, 90 एंड 60। बोलो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ, आपको समझ में आ रहा है? 160, 60 तो था ही पहले से, बस 90 का दो है। चलो देखते हैं, 160, 90, 90, 60, 160, 90, 90, 60। दिस विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 2। A protein has a molecular mass 180 kilodalton, which is measured by gel filtration chromatography. तो इसका molecular weight कितना है? इसका molecular weight है 180 kilodalton. Okay. When subjected to gel electrophoresis in presence of HDS, the protein gives one band. HDS में सिर्फ एक ही band मिला. However, the protein gives 3 bands in presence of HDS and DTT. In presence of DTT and HDS, 3 band मिला. What would be the subunit composition of the protein? ठीक है, तो एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 किलो डाल्टन। ठीक, अब इसका नेटिव एचडीएस एंड एचडीएस प्लस डीटीटी में रन किया, यहां पे तो आपको सिंगल बैंड ही मिलेगा। एचडीएस में भी आपको सिंगल बैंड मिला है, एंड यहां पे आपको 3 बैंड मिला है, यहाँ पे आपको 3 बैंड मिला है। यही है पूरा क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 किलो डाल्टन। चलो देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन से आपको ये सारा जो कंडीशन है क्वेश्चन का, ये मीट भी हो जाए एंड आपको ऑप्शन भी करेक्ट आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 60, 60, 60। 60, 60, 60 अगर 3 सब यूनिट है, आपको 3 बैंड मिलेगा यहाँ पे कभी? 3 बैंड कब मिलेगा? माइंड इट, कब 3 बैंड मिलेगा? तीनों का सब यूनिट जो है, तीनों सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट शुड बी डिफरेंट। तीनों का सब यूनिट विल बी डिफरेंट सो दैट यू विल गेट 3 बैंड। सिंपल। यहां पे सिंगल बैंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। यहां पे 3 कैसे मिलेगा? 3 का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। तो 60, 60, 60 में आपको सिर्फ एक ही बैंड मिलेगा यहां पे, यू विल नेवर गेट 3 बैंड। अंडरस्टूड? अब 90, 45, 45, 90, 45, 45 में यहाँ पे कितना बैंड मिलेगा? 2 बैंड मिलेगा। 90, 60, 30 यहाँ पे कितना बैंड मिलेगा? 3 बैंड मिलेगा, राइट? 100, 60 एंड 20, 20 इधर चला आया। 100, 60 एंड 20, 100, 60 एंड 20 कितना बैंड मिलेगा? यहाँ पे 3 बैंड मिलेगा, राइट? तो आपको क्या लग रहा है, दोनों ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है, दोनों ऑप्शन सही होगा? नो, लुक एट दिस। आपको एचडीएस में कितना बैंड मिला? सिंगल बैंड। अब आ जाओ थोड़ा बेटर डिस्कशन। देखो, जब 90, 60 एंड 30 है, मान लीजिए कि आप ऐसे है 90, ऐसे है 60, ऐसे है 30, दीज आर डाइसल्फाइड लिंक्ड, दीज आर डाइसल्फाइड लिंक्ड। ओके, दीज आर डाइसल्फाइड लिंक्ड। तो जब ये दोनों डाइसल्फाइड लिंक्ड है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 90, इसका कितना होगा? 90। तो इसीलिए आपको सिंगल बैंड यहाँ पे मिल रहा था, इसीलिए आपको यहाँ पे सिंगल बैंड मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इसका 90 है, दोनों मिला के भी 90 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बैंड मिल रहा है। जैसे ही आप 100, 60 एंड 20 करोगे, 100, 60 एंड 20 करोगे, इसको आप डाइसल्फाइड से लिंक करोगे, क्या होगा? इसका कितना होगा? 100, इसका कितना होगा? 80,
देखो इसका 80 इसका 100, तो यहाँ पे तो 2 बैंड आना चाहिए एचडीएस में, यहाँ पे इस कंडीशन में तो यहाँ पे 2 बैंड आना चाहिए, क्योंकि 60 एंड 20 तो डाई पर लिंक्ड है। आप तो सिर्फ एचडीएस डाल रहे हो, तो 60 एंड 20 शुड बी यूनाइटेड, इट शुड मेक अ कॉम्प्लेक्स। सो 180, तो यहाँ पे 2 बैंड आना चाहिए। तो जो कॉम्बिनेशन में 100, 60 एंड 20 है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? राइट चलो नेक्स्ट देखो, electrophoresis of a protein of a purified protein X in the presence of HDS and DTT shows a single band of 60 kilodalton. Okay, electrophoresis of a protein in the presence of HDS and DTT shows a single band of 60 kilodalton. In gel filtration chromatography, the protein X eludes between alcohol dehydrogenase 250 kilodalton and beta amylase 350 kilodalton. How many identical subunits are there in protein X? X एक प्रोटीन है, यहाँ पे 3 अलग अलग चीज कर दो। एक तो है आपका नेटिव, ये है नेटिव, दूसरा है एचडीएस, तीसरा है एचडीएस प्लस डीटीटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल बैंड मिला 60 किलो डाल्टन का, यहाँ पे सिंगल बैंड मिला 60 किलो डाल्टन का। यहाँ पे नेटिव में आपको कहाँ बैंड मिल रहे हैं? इन बिटवीन 350 एंड 250, इन बिटवीन 350 एंड 250, राइट। सो ये जो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये जो प्रोटीन है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट इज बेसिकली मोर देन 250 लेस देन 350, राइट। एंड ये जो प्रोटीन है इसको जब आप यहां पे रन करा रहे हो, यहां पे आपको सिंगल बैंड मिल रहा है 60 का। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोटीन है दैट विल बी अ मल्टीमार ऑफ दिस विल बी अ मल्टीमार ऑफ 60 किलो डाल्टन, क्योंकि आपको यहां पे सिंगल बैंड मिला। अंडरस्टूड? सिंगल बैंड मिला। अब यहां पे कितना सब यूनिट है? 60 का मल्टीपल होगा, जो कि 250 से ज्यादा है, 350 से कम है। चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि 2 सब यूनिट है तो 120, 2 सब यूनिट मतलब 120 तो इज नॉट कमिंग इन बिटवीन 250 एंड 350, राइट। 3 सब यूनिट ले लो मतलब 180 इज ऑल्सो नॉट कमिंग इन बिटवीन 250 एंड 350। 4 सब यूनिट ले लो, सो इट विल बी 240 इज ऑल्सो नॉट कमिंग इन बिटवीन 250 एंड 350। 5 सब यूनिट ले लो, इट विल बी 300 इज कमिंग इन बिटवीन 250 एंड 350। तो कितना सब यूनिट होगा? 5 सब यूनिट। अंडरस्टूड? अब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ? अंडरस्टूड कैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, राइट। दिस इज प्योरली कंसेप्ट बेस्ड एंड प्योरली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ओके। So I'm sure you have thoroughly enjoyed the whole session of concept building series, okay, and I promise I'll keep bringing this kind of concept building series in every time I'll appear, okay. Thank you so much for your attention. Thank you.